हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फोर्टी वीपीएन क्लाइंट की। तो जो भी यूज़र्स फोर्टी वीपीएन क्लाइंट यूज़ करते हैं एंड वीपीएन क्लाइंट इंस्टॉलेशन में अगर उनको ये एरर आता है, दी डिजिटल सिग्नेचर ऑन दी इंस्टॉलर पैकेज इज इनवैलिड, इंस्टॉलेशन अबॉर्टेड, तो इसका सॉल्यूशन हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। स्टेप वन, जिस सिस्टम में हमें ये वीपीएन क्लाइंट इंस्टॉल करना है उसका ओएस हम सबसे पहले अपडेट करेंगे एंड अपडेट होने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, फिर से अपडेट करेंगे जब तक कि सिस्टम में सारे अपडेट्स कंप्लीट ना हो जाएं। लास्ट में सिस्टम आपको शो कर देगा देयर इज़ नो अपडेट्स अवेलेबल। अपडेट्स होने के बाद स्टेप टू, तो जो भी क्लाइंट वीपीएन क्लाइंट हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसका वर्जन हम चेक कर लेंगे पहले एंड 40 की वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। हो सकता है उससे लेटेस्ट वर्जन 40 की वेबसाइट पे अवेलेबल हो। तो अगर लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है तो हम उसका लेटेस्ट क्लाइंट डाउनलोड करेंगे, प्रोडक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन 40 क्लाइंट वीपीएन ओनली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 6 ऑप्शन दिखा रहा है आपको, एंड्रॉयड सपोर्टेड, विंडोज सपोर्टेड, आईओएस सपोर्टेड। तो हम विंडोज़ में इंस्टॉल करने वाले हैं तो विंडोज़ कंपैटिबल हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इस ईएक्सी को, वीपीएन क्लाइंट ईएक्सी को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे एंड इंस्टॉल करके देखेंगे कि क्या वो जो एरर हमें पहले आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं। तो वीपीएन क्लाइंट की इंस्टॉलेशन के लिए विंडोज़ के कुछ अपडेट्स नेसेसरी है, कंपलसरी है, उनके बिना ये इंस्टॉल नहीं होता है, जो कि हमने अभी कर लिया है विंडोज़ अपडेट में। तो अब ये एरर नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें वो एरर आ रहा था, अब वो एरर नहीं आ रहा है। इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाऊंगा। वीपीएन क्लाइंट बेसिकली तब यूज़ होता है इफ़ इन केस आपको अपने बाकी कंप्यूटर्स से अगर अपने सिस्टम को रिमोटली कनेक्ट करना है या अपनी कुछ एप्लीकेशंस को रिमोटली कनेक्ट करना है, यूज़ करना है, तो आप वीपीएन क्लाइंट यूज़ करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के बाद हमने इसके आइकन पर क्लिक किया है जो कि टास्क बार में आपको शो करेगा। आई एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, कॉन्फ़िगर वीपीएन पर क्लिक करेंगे। कनेक्शन नेम में आप कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे आईटी ऑफिस रखा है। रिमोट गेटवे में आपको अपने फायरवॉल का पब्लिक आईपी डालना होगा, यहाँ पे आपको ग्रेड आउट आएगा। पोर्ट में आपका जो फायरवॉल में पोर्ट आपने वीपीएन क्लाइंट के लिए असाइन किया होगा वो पोर्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है एंड इसको सेव कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र टाइप करना है, आपका वीपीएन यूज़र जो आपके फायरवॉल में कॉन्फ़िगर होगा एंड पासवर्ड डाल के आपको कनेक्ट करना है। बीच में आपको एक पॉपअप होगा, मैसेज सिक्योरिटी अलर्ट, आपको यस करना है। तो इस तरह से आप अपने ऑफिस नेटवर्क से
थ्रू वीपीएन कनेक्ट हो सकते हैं। एंड उसके बाद आप आपकी ऑफिस की एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप MSTSC रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आप किसी भी सिस्टम को रिमोट पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।